भारत ने पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, प्रोजेक्ट विष्णु के नाम से, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया जाएगा, जिसको वो ब्रह्मोस का भी बाप कह रहे हैं, जिसको वो कह रहे हैं जब पाकिस्तान पर लॉन्च किया जाएगा तो पाकिस्तान ऐसे 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 तबाह होगा। मीम्स बना रहे हैं बहुत ज्यादा। ये सिर्फ कुछ ही देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, यही हैं इलाके जिनको ठोका जाएगा जब लड़ाई होगी, तो है ना, सीधा पंजाब से मारो उड़ के जाएगा ये एलओसी के पार। जयशंकर का जो रीसेंट बयान आया है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर हमले की धमकी दी है। जंग का खतरा मौजूद है और भारत की अगर बस में हो तो वो हम पर अब तक हमला कर चुका होता, यानी कि साउंड की स्पीड से 8 गुना ज्यादा, 8 times द स्पीड ऑफ साउंड एंड 1500 किलोमीटर रेंज। इंडियाज ETLDHCM, ये क्या है? भारत इस घातक मिसाइल से न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा बल्कि सुपरसोनिक मिसाइल की बदौलत भारत समंदर का बादशाह भी बनेगा। क्या पाकिस्तान का दिफाई निजाम इस काबिल स्ट्रॉन्ग है कि हिंदुस्तान को जवाब दिया जा सके, काउंटर किया जा सके? नहीं। खबरें आ रही हुई हैं कि जी हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं चाइना के साथ है, वो चाइनीज टेक्नोलॉजी हमारे खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। आप देखें नरेंद्र मोदी वो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान का बहुत खर्चा करवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ये खर्चा करने को लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भाई अगर हम ये खर्चा नहीं करते तो देन हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। सो इट्स बेटर कि आप ये खर्चे करें ताकि आप इस काबिल हो सकें कि भारत का मुकाबला कर सकें। ये भारत की पहली ऐसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है कि जब तक दुश्मन के रडार इस मिसाइल को पकड़े तब तक ये अपना काम कर चुकी होती है। रेंज इसकी करीब 1500 किलोमीटर, यानी पाकिस्तान के क्वेटा से लेकर चीन के भीतर तक इसका कहर जा सकता है। 8 times द स्पीड ऑफ साउंड पे पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा नहीं है, चाइना के पास कुछ ऐसा नहीं है जो उसको इंटरसेप्ट करे। द पाकिस्तानीज विल नॉट नो वेदर द ब्रह्मोस हैज बीन लॉन्च्ड और वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम। इंडिजिनसली बिल्ड, मेड इन इंडिया बाय एन इंडियन। प्रोजेक्ट विष्णु की बात कर रहे हैं, आप ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में फर्क क्या? जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। DRDO ने जो किया है वो इतिहास में दर्ज होने वाला है। प्रोजेक्ट विष्णु एक ऐसा नाम जिसने पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ा दी है। हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत ने वो मुकाम छू लिया है जिसे पाने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अब तक जूझ रही हैं। इस मिसाइल की रफ्तार क्या है जानते हो? मैक 8 से ज्यादा, यानी आवाज की गति से 8 गुना तेज। इतनी स्पीड पर चलती मौत को कोई रडार पकड़ नहीं सकता, कोई सिस्टम रोक नहीं सकता। दुश्मन को तबाह होने का एहसास भी तब होगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। अब चेतावनी है, साफ साफ और सीधी। अगर कोई भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो प्रोजेक्ट विष्णु जैसी मिसाइलें उसका नामो निशान मिटा देंगी। हम शांति चाहते हैं, लेकिन जवाब देने में अब एक पल की भी देर नहीं करेंगे। भारत अब सिर्फ सुनता नहीं, अब भारत बोलता भी है, और जब बोलता है तो दुनिया कांपती है। जय हिंद, जय भारत। एंड 1500 किलोमीटर रेंज। इंडियाज ETLDHCM, ये क्या है? ETLDHCM हाइपरसोनिक मिसाइल मार्क्स अ बिग डिफेंस लीप अंडर प्रोजेक्ट विष्णु। ये प्रोजेक्ट विष्णु क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू टेस्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइपरसोनिक मिसाइल, द एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ETLDHCM, और इसका कोड नेम है प्रोजेक्ट विष्णु। Developed entirely using domestic technology under DRDO classified initiative, Project Vishnu, the ETLDHCM boasts a top speed of Mach 8, approximately 11,000 kilometers per hour, 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह मिसाइल जाएगी। 11,000। दोस्तों, जब हम हाइपरसोनिक की बात करते हैं, यानी कि 5 times द स्पीड ऑफ साउंड एंड मोर, ये सिर्फ कुछ ही देश हैं जिनके पास यह टेक्नोलॉजी है। उनमें से US, जाहिर सी बात है, रशिया, चाइना। इसके अलावा आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता। इफ आई एम रॉन्ग, आप कमेंट्स में लिखिए कि मेजर साहब नहीं, आप भूल गए हैं या आपको नहीं पता है, ये एक और देश है। जहां तक मुझे लगता है कि 3 ही देशों के पास प्रोवन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है। हां, प्लेटफॉर्म्स और देशों के पास होंगे, लेकिन ये लिए इन्होंने तीनों से ही हैं। खुद बनाने वाले बहुत कम देश हैं। ये कह रहे हैं इट इज डिजाइन्ड फॉर कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर मिशंस। The missile can carry warheads between 1,000 and 2,000 kgs, and it has a range of approximately
1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर दूर मारक क्षमता इसकी है, यानी 1500 किलोमीटर दूर ये मार सकता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि 8 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड पे पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा नहीं है, चाइना के पास कुछ ऐसा नहीं है जो इसको इंटरसेप्ट करे। दे हैव एब्सोल्युटली नथिंग, नहीं कर सकते। हां, हो सकता है कि उनको पता लगे कि कुछ चीज आ रही है बड़ी तेजी से, लेकिन उसका करना क्या है? उसका करना क्या? आ रही है, हमारी ओर आ रही है, हमारे ऊपर गिरेगी, इसका करना क्या है? That is the problem. Do you have systems to intercept? You don't. हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ दुनिया में 3 ममालिक के पास है, अमेरिका, रशिया और चाइना। और अब हिंदुस्तानी चौथा मुल्क बनने वाले हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल जब चलाएगा इंडिया, इसका मतलब है आपके पास वक्त नहीं होगा उसको रोकने के लिए, इवन उसको एक्सपेक्ट करने के लिए। रिएक्शन टाइम आपका कम हो जाएगा। एक पाकिस्तानी की नजर से आप क्या जवाब देंगे? पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है और ये हमेशा कायम रहेगा। इसकी तरफ मैली आंख से देखने वाले का नामो निशान मिट जाएगा इंशाल्लाह। अगर वो हमें नुकसान के बारे में सोचेंगे या करेंगे तो हम कहेंगे कि हम उनको दुनिया से ही मिटा दें, दुनिया के नक्शे में उनका नाम न रहे, क्योंकि हाँ ये तो बात ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये बात कहें कि वो कहता है कि हम ऐसा मिसाइल बना रहे हैं कि उसकी रेंज ये है कि हम पाकिस्तान को यूं खुदा ना खास्ता उड़ा के रख देंगे, तो उस तक मेरा पैगाम बतौर पाकिस्तानी ये पहुंचा दें कि पाकिस्तान अब सादा दिफाई हथियार नहीं रखता। मेरे प्यारे हिंदुस्तान, अगर ये जंग करने की तुमने कोशिश की तो फिर इंडिया पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान सिर्फ एक है, तो मुसलमान कंट्रीज दुनिया में 50-55 से ज्यादा हैं। तो ऐसी आपको लगता है मुस्लिम कंट्रीज पाकिस्तान के लिए जमा होंगी? वो बात की बात है, वो बात की बात है। जब जंग छिड़ गई ना तो फिर जंग सीधी डायरेक्ट एटमी जंग होनी है, क्योंकि हमारे पास एटम है। तो हमने वो डेकोरेशन के लिए तो नहीं रखा हुआ। जब वो अटैक करेंगे तो फिर हम क्या बैठ के कहेंगे बिस्मिल्लाह आए हम आपको गोलगप्पे खिलाएं? ऐसी बात तो नहीं होगी। ऐसी बात होगी कि अगर वो मिसाइल चलाएंगे तो मुझे अपनी पाक फौज को ये अदरा सा पैगाम देना है कि अगर वो मिसाइल चलाएं तो जनाबे हाफिज आसिम मुनीर साहब, आपने मिसाइल नहीं चलाना, हमने एटम 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 चलाना है, ताकि पूरी दुनिया को समझ आ जाए कि अब हिंदुस्तान खत्म हो गया। सोते हुए सपने देखने का नहीं। हो सकता है खुदा ना खास्ता कि इस एटमी जंग में ये भी ना रहे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास 50 मुस्लिम कंट्रीज और हैं, फिर बन जाएगा पाकिस्तान। लेकिन इसको सबक सिखाना जरूरी है।